हाँ। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं पते उचामि समय पावण विनमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में से 276-277 दो महत्वपूर्ण गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है, जहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है और तीनों की परम उत्कृष्ट एकता ये मोक्ष है। और ऐसा मोक्ष मार्ग और मोक्ष उसका निमित्त स्वशुद्धात्मा। और आगे की गाथाओं में युगल में चलेगा कि राग द्वेष का यह शुद्धात्मा निमित्त नहीं, ये निमित्त है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अवस्था में, मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में। संसार में ये निमित्त नहीं, संसार के लिए निमित्त है परद्रव्य, जो आगे की गाथा में चर्चा चलेगी। और मोक्ष मार्ग और मोक्ष में निमित्त है स्वद्रव्य, स्वशुद्धात्मा। और इसीलिए जैसे ना आचार्य देव की टीका में हमने परसों चर्चा की थी कि मोक्ष क्या है, तो ये 7 जो प्रकृतियां मिथ्यात्वादि, इनका उपशम, शैक्षम और क्षय, तीनों में से कोई भी यह निमित्त की अपेक्षा से और उपादान की अपेक्षा से, उपादेयता की अपेक्षा से स्वशुद्धात्मा को उपादेय करना, ये मोक्ष। मोक्ष मतलब वो कहना चाह रहे हैं मोक्ष मार्ग का मोक्ष जो होगा वो मोक्ष मार्ग में गमन करने के बिना हो नहीं सकता है। और मोक्ष मार्ग में गमन प्रारंभ कब होगा? जब मोक्ष मार्ग में कदम डालेगा। मोक्ष मार्ग में कदम कब डालेगा? तो मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का जब बाहर में उपशम होगा। ये निमित्त शादी किसकी उपस्थिति में हुई? तो पंचों की उपस्थिति में। और शादी किसने की? वर और वधु ने की। तो यहाँ वर को पर्याय त्रिकाली कह दो, वधु को पर्याय कह दो। तो वधु ने जब वर को वरमाला पहनाई, ये हो गया उपादेयता की अपेक्षा से। और किसकी उपस्थिति में? तो पंचों की उपस्थिति में हुई है। ऐसे ही ये मोक्ष कब हुआ? जब निमित्त खड़े थे 7 प्रकृति का उपशम, शैक्षम, क्षय, और उपादेयता खड़ी थी स्वशुद्धात्मा। उसी समय में ये शादी हो गई, ये लगन हो गया, ये मोक्ष हो गया। ये भाव मोक्षता हो गया, या दृष्टि मुक्तता कह सकते। भाव मोक्ष तो ऊपर की अवस्था में हो। और ये 7 नहीं हो गए, मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा को उपादेय किया तो 7 प्रकृति की उपशम, शैक्षम होगा ही होगा। 7 प्रकृति का उपशम, शैक्षम होगा तो त्रिकाली उपादेय रहेगा। ये ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसके बीच में? 3 के बीच में। 3 के बीच में मतलब त्रिकाली, बाहर में 7 प्रकृतियों का उपशम, शैक्षम और पर्याय। इसमें ये जीव ऐसा कोई भाव करता है कि जिससे ये पूरा स्वशुद्धात्मा से भर जाता है। स्वशुद्धात्मा में कुछ नहीं हो रहा है। ये भाव में पहले नहीं हो रहा था, ऐसा हुआ है। ये भाव में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा स्वशुद्धात्मा से भर गया। और बाहर में क्या हो गया? उसके निमित्त से उसी समय में ये 7 प्रकृतियों का उपशम, शैक्षम, क्षय हो। ये तीनों एक साथ होंगे, इसमें कुछ नहीं होगा, ये दोनों में होगा। ये है जीव की पर्याय और ये परद्रव्य की पर्याय, मुख्यता से कर्म की, वो भी 7 प्रकृतियों की पर्याय।
और यहां कुछ नहीं हुआ। इसने संसार अवस्था में कुछ नहीं किया, मोक्ष अवस्था में इसने कुछ नहीं किया, इसने इसको ले लिया। हमने परसों गुब्बारे का उदाहरण लिया, महत्वपूर्ण है समझना। मैं जो ऐसा ऐसा कर रहा था, ये ऐसा उस आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से कर रहा था। पूरे आत्म प्रदेशों में पर्याय हो रही, हवा कहाँ भरी है? पूरे गुब्बारे में भरी हुई। तो जब उस गुब्बारे में पाप की हवा भरी है और उसमें मतलब पाप मतलब अशुभ भाव की, और उसमें शुभ भाव का गुब्बारे में भर भी दिया, फायदा कुछ नहीं हो, क्योंकि दोनों पर आश्रय वाले। अज्ञानी जी वही गड़बड़ करता, पहले तो मान ही नहीं रहा था, बोलते हैं ये इतना चार्वात्मक जैसा इतना ही भव, इसी को खाओ पियो मजे करो एंजॉय करो, 5 इंद्रिय विषय भोगो, जितना कर सकते हैं करो, ऐसा मान के ये तो पुण्य धर्म भी नहीं कर रहा, शुभ भाव भी नहीं कर रहा, बस प्रचुरता में उसी में लगा हुआ है। तो उसकी तो पाप की हवा भरी हुई है वहां भी, भाव में कहा पर्याय में, वहां भी पराश्रय, वहां भी 5 इंद्रिय विषय आदि का आश्रय पड़ा हुआ है। और कोई एक उसमें से जीव, एक मतलब अनेक भी हो सकते हैं, हम उदाहरण के लिए जो ले रहे हैं, उस जीव को लगा नहीं 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 ये तो गलत हो रहा है, उसने क्या किया, उसमें हवा भरी शुभ भाव की, अशुभ भाव की हवा को निकाल दी और शुभ भाव की हवा भरी। अब वो उसी को धर्म मान के खुश हो रहा है कि धर्म हो रहा है, मोक्ष हो जाए। ये कह रहे हैं पर्याय में तुमने दान व्रत शील तप की जो हवा भरी है, और उस हवा भर के तुम उसमें अहम कर रहे हो, ये अहंकार का रस घातक वाला है, ये पराश्रय के साथ वाला घातक रस है, इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हें तो एक ही हवा भरनी पड़ेगी, स्व आश्रय। जीव क्या करता है, मैं 5 बजे उठ के सामयिक करता हूं, मैं इतना स्वाध्याय करता हूं, शास्त्र इतना पढ़ता हूं, मैं 6 आवश्यक पालता हूं, मैं हर अष्टमी चतुर्दशी को तप करता हूं। तो हवा किसकी भर रहा है? वो पुण्य भाव, विकल्प की, पराश्रय की, और उसी में अहम स्थापित कर रहा है। हवा एक ही भरी जाएगी तभी मोक्ष मार्ग चालू। और प्रकरण चल रहा है, कुछ भी करके एक अंतर मुहूर्त के लिए श्रद्धा की पर्याय में स्वशुद्धात्मा की हवा भर दो, ज्ञान की पर्याय में स्वशुद्धात्मा की हवा भर दो, चारित्र की पर्याय में स्वशुद्धात्मा की हवा भर दो, प्रत्याख्यान आदि आदि सब ले। कुमति ज्ञान की पर्याय में क्या भरा हुआ है? केवल ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा है, मात्र शुद्ध ज्ञान का आलंबन नहीं कर रहा है, गे मिश्रित ज्ञान का आलंबन वो अनुभव कर रहा है। कौन? कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, विभक्त अवधि ज्ञान को कौन कर? मात्र जानने वाले को, मात्र शुद्ध ज्ञान को, मात्र अखंड ज्ञान का अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो वो वहां पे कुमति ज्ञान में गड़बड़ कर रहा है। फिर भी भले ही चारित्र से अशुभ की जगह शुभ भाव करे तो भी भरना एक ही चीज को है, कुछ भी करे, टारगेट ये होना चाहिए। टारगेट होता है ना हमारा, जैसे व्यापार में भी टारगेट होते हैं, शुभ भाव में भी टारगेट होते हैं, शुद्ध भाव में एक ही टारगेट है, और ये होगा तो ही काम होगा, ये नहीं होगा काम होगा ही नहीं। सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं। सब जगह क्या लगा रहे, जैसे नाचार्य देव स्वशुद्धात्मा के आश्रय या निमित्त का वहां लगा दी। मतलब आश्रय लिया, मतलब उसकी हवा भर दी, हवा भरनी है तो इसकी भरो। हमें बिना हवा की पंचर वाली गाड़ी अच्छी नहीं लगती है, टायर अच्छे नहीं लगते, चलाने में मजा नहीं आता है, बराबर। तो वहां पाप और पुण्य दोनों की हवा निकाल के मात्र स्वशुद्धात्मा का आश्रय वाली
हवा भरनी चाहिए। विचार करना चाहिए हवा कैसे भरी जाए। ये पर्याय के अंदर यहाँ तो भी बाहर पंप से हवा भरी जाएगी, यहाँ पंप कुछ भी नहीं, यहाँ पर्याय स्वयं से ही भरी जाए ऑटोमेटिक। जिससे भी नई टेक्नोलॉजी आई है कि एक पर्टिकुलर कोई हाई एंड वाली गाड़ियाँ होती जो पीएम वगैरह की, उसको आप गोली वोली भी लगा दो तो पंचर नहीं होती। उसमें ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो चल सकती है, जो भी कुछ होगी उनकी स्पेसिफिक होगी, 100-200 करोड़ 500 कितनी होगी पता नहीं मेरे को, बट वो बनाते टेक्नोलॉजी। ऐसे ये वाली पर्याय में बाहर से कुछ नहीं होगा, ये स्वयं से करेंगे। बाहर निमित्त मात्र में रहेंगे, देवगुरु शास्त्र रहेंगे, स्वाध्याय रहेगा, तत्विचार रहेगा, विकल्प जो कुछ रहेगा वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में रहेंगे। पर्याय में काम विशेष बात क्या है, ये जो ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय, जिसमें स्वशुद्धात्मा का आश्रय, प्रत्याख्यान की पर्याय, योग की पर्याय, संवर की पर्याय, और भी ले लो। एक ही आत्मा में हो रही, अनंत पर्याय हो रही, एक साथ हो रही, सबके प्रदेश है, एक ही प्रदेश में अलग अलग एक साथ हो रहे। एक प्रदेश में ज्ञान की पर्याय अलग हो रही है, श्रद्धा की पर्याय अलग हो रही है, अभेद अपेक्षा की अलग है। अभी भेद अपेक्षा से समझ रहे हैं हम। ज्ञान की पर्याय का श्रद्धा की पर्याय में अतत भाव है। ज्ञान की पर्याय में भी स्वशुद्धात्मा भरा हुआ है, सम्यक ज्ञान की। सम्यक दर्शन के पर्याय में भी स्वशुद्धात्मा भरा हुआ है, सम्यक चारित्र के पर्याय में भी स्वशुद्धात्मा भरा हुआ है, प्रत्याख्यान के पर्याय में भी वही भरा हुआ है, संवर के पर्याय में भी वही भरा हुआ है, योग के पर्याय में भी वही भरा है। और ले लो आप, इन्होंने तो एक छह की बात की, पूरा एक ही डायरेक्शन में चलता है और इसी से कल्याण हो। कुछ भी कर, बस हमारा काम है निर्णय करना, क्या ये सही है, क्या ये सम्यक एकांत है कि मिथ्या एकांत है। ये तो कह रहे सम्यक एकांत, सही में सम्यक एकांत है। एक ही ऐसी वस्तु है जिससे सब हो जाए, जिसको भर दो तो निहाल, नहीं भरो तो संसार। द्रव्यलिंगी मुनि के 11 अंग के या 11 अंग नवपुरों के ज्ञान को कुमति कुसुम ज्ञान का भरा क्या है। उस ज्ञान में 11 अंग का ज्ञान भरा है, उस गुब्बारे में। ज्ञान की पर्याय को गुब्बारा कह रहे हैं। कहाँ कहाँ है? असंख्य प्रदेशों में। आत्मा के असंख्य प्रदेश, लोकाकाश प्रमाण है, 3 लोक प्रमाण। उतने पर्याय में क्या भरा है? 11 अंग का ज्ञान भरा है। फिर भी उसको कह रहे हैं कुमति ज्ञान है, कुसुम ज्ञान है, क्योंकि उसमें आत्मा भरा नहीं। आत्मा भरा नहीं मतलब आत्मा वहां है, यह मैं हूं ऐसा जानने वाला भरा नहीं। पर्याय ऐसी जानकारी नहीं हो रही। कितनी फेर कितना छोटी सी भूल है, भूल बड़ी नहीं, पर्याय की भूल है। निहाल कैसे होगे? बस पर्याय कुछ भी करके भावना मानी तो क्या मानी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ऐसा नहीं मानी, सम्यक ज्ञान करना है। मेरी पर्याय में स्वशुद्धात्मा कैसे भरा जाएगा? हवा में अटपटा लगेगा सभी, कौन सी हवा भरा रहे आप, तो कभी सुना नहीं। हम सरल भाषा में समझने की प्रयास करें, जो उसको आश्रय करे पूरे के पूरे ज्ञान पर्याय, पूरा इतना आत्मा है हम समझने के लिए अभी तो दिखा तो सकते नहीं हम मूर्ति को, वो पूरे आत्मा में ज्ञान की पर्याय है। वहां पे स्वशुद्धात्मा को भरना है, ऐसी भावना होनी चाहिए और कुछ भी नहीं भरना। मनुष्यों में इतना ही भर दिया तो बहुत, अंतर्मुहूर्त के लिए भर दिया तो बोले ये अभी संसारी नहीं, ये थोड़े काल में मुक्त होने वाला।
अंतर्मुहूर्त का भरना, वो भरते वक्त क्या किया उसने? पंचलब्धि के समय में 3 लोग 3 काल को पूरा बाहर खड़ा किया। अनंत गुनी विशुद्धि, उसका अगर कर्णानुयोग से पढ़े तो गुण संक्रमण, स्थिति बंधावसरण, कांडक घात, ये वो क्या क्या हो रहा है, बोले क्या चल रहा है, बोले टेक्निकल समझना है तो समझो, ये सब हो जाए। एक का आश्रय लोगे तो ये सब हो जाए, और एक का आश्रय नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं, संसार चालू। फिर तुम कितने भी ऊंचे तप करो, कितना भी ऊंचा चारित्र धारण करो, कितने भी 28 मूल बराबर से पालो, 11 प्रतिमाएं कितनी करो, तुम्हारी उस पर्याय में अज्ञान भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, एकत्व का अध्यवसाय भरा हुआ है, अहंकार का रस भरा हुआ है, पराश्रय भरा हुआ है। और संगी पंचेंद्रिय चीरिय इन सबको निकाल के इसको भर देवे। मतलब हम अभी कल्पना कर सकते चर्चा से, महावीर के जीव ने शेर के भों में कैसे भरा हो, कुछ भी समझ नहीं रहा बाहर क्या चल रहा, भाषा भी समझ नहीं रही, क्योंकि मुनिराज को जरूरी नहीं 3 इंच की भाषा आती होगी, काम करे। हमें लगता है ऐसा कैसे साहब, ये तो कुछ भी बोलते हैं जैनी कुछ भी नहीं बोले। जैनी उपादान की सामर्थ्य की बात करते हैं, और वो भी पर्याय के उपादान की बात करते हैं, सामर्थ्य। त्रिकाली उपादान की सामर्थ्य तो सब में, अभवी में भी, अभवी के गुणों में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभवी के अनंत गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में प्रॉब्लम नहीं, अभवी के पर्याय में प्रॉब्लम है, जो ऐसी कभी उत्पन्न नहीं होगी जहां पे सिर्फ स्वशुद्धात्मा भरा हुआ होगा। और हम सब भवियों की ऐसी पात्रता है, योग्यता है कि हम भरना चाहे तो भर सकते, भरना चाहे तो मतलब पुरुषार्थ करे, हम कहे वहां पुरुषार्थ करे, और यहाँ कहे यहाँ सब होनार होगी जब हो जाएगा, कह दी तुमने हवा भरने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, तुमने भावना भाई कि मेरी ज्ञान की पर्याय में मात्र स्व शुद्धात्मा ही पूरा भर जाना चाहिए, और किसी की हवा नहीं भरनी, गुब्बारा पूरा उसी से भरा रहे। ऐसी भावना कितनों ने कितनी बार भाई, ये भावना मानी हो, ऐसी श्रद्धा की, ऐसी चारित्र, और मात्र भावना से नहीं, भावना तो वचनों की होगी या वचनों की नहीं, यहाँ उस चारित्र गुण की इच्छा की पर्याय को ऐसी भावना आनी चाहिए, ऐसी इच्छा आनी चाहिए कि उसको पूरे से उससे भरना, और मात्र इच्छा करके नहीं। फिर इच्छा अगर सही होगी, जैसी इच्छा कि 5 साल में इतने पैसे कमाने, तो मात्र ऐसी इच्छा करके रुकता नहीं, वो फिर उसके लिए प्रयास करेगा, दुकान खोलेगा, जो कुछ करना है सब व्यापार, माल लाएगा, गोडाउन बनाएगा, भाड़े से लेगा, सब रजिस्ट्री करेगा, जीएसटी का सर्टिफिकेट लेगा, ये लेगा वो लेगा, 50 लफड़े करेगा। भावना करके बैठता नहीं, गाड़ी गद्दी के ऊपर और टीवी देखता बैठता नहीं, प्रमाद करता नहीं, गप्पड़े लगाता नहीं, भावना करने के साथ साथ पुरुषार्थ करता है, दुकान खोलता है, व्यापार धंधा, ग्राहक कैसे आएंगे वो सोचता है, माल कहाँ से लाना है, जाता है, सब करता है। इसके लिए क्या कर, इसके लिए तो इतना इजी, वहां तो सब इसका लाइसेंस लगेगा, इसका अप्रूवल लगेगा, ये जीएसटी भरना पड़ेगा हर मंथली, हर क्वार्टरली, और 50 कितने लफड़े सब करेगा, सब करेगा, सबको सेटिस्फाई करेगा। ये बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसफर करनी पड़ेगी, माल लेने को यहाँ जाना पड़ेगा, गोडाउन इतना दूर है, हमारा आदमी मिल नहीं रहा, सब करता है। इधर तो कह रहे भावना करनी है, स्वाध्याय करना है, तत्व विचार करना। यहाँ तो कह भी नहीं रहे तुम्हें दान करना पड़ेगा, तुम्हें निश्चय स्वशुद्धात्मा को हवा में भरने के लिए तुम्हें इतना दान करना पड़ेगा, इतना पैसा दोगे, वो जैसे अन्य मध्य ना, तुम ये पूजा करोगे, तुम इतना चढ़ावा दोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रसन्न होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं,
दान देना है तो ये कह रहे स्वाध्याय करके स्व आत्मा को ही ज्ञान का दान दे दो, इससे उत्कृष्ट दान और कुछ नहीं। यहां दान करने के लिए बाहर में कुछ नहीं कह रहे, 1 रुपया खर्च करने को नहीं कह रहे, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, अभी पैसा रहा नहीं फिर भी कह रहा हूं। यहां चौथे गुण स्थान के व्रत के लिए कुछ भी नहीं कह रहे, तुम ये व्रत लो वो व्रत लो, कुछ भी नहीं कह रहे। तुम्हें ये व्रत पालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। शील के लिए शील व्रत लो ऐसा नहीं करे, इसका अर्थ कुशीलपना करेगा तो ये होगा ही नहीं, तो बेसिक सदाचार तो परिणमन में होगा ही। तब के लिए तुम इतने अनशन करो, इतनी अठाइया करो, इतने देले करो, कुछ नहीं है। कोई कंडीशन नहीं, इतनी पूजाएं करो, इतने पंच कल्याण अटेंड करो, इतनी तीर्थ यात्राएं जाओ, इतना ये करो, इतना वो करो, कोई कंडीशन नहीं। तुम्हें 1 कदम बाहर निकलना नहीं, तो 3 काम करो। स्वाध्याय भी बीच में शास्त्र स्वाध्याय इसलिए लाया, बिना शास्त्र स्वाध्याय के निर्णय कैसे करे कि स्व कैसा है और पर कैसा है, इसके लक्षण क्या हमें पता कैसे चले? ये बीच में खड़ा है। ये कब तक रहेगा? जब तक एक बार समझ के तत्व विचार में निर्णय हो जाए, इसका भी आलम्बन छूट जाए। मुनिराज के पास शास्त्र दिखेगा नहीं, आप रख सकते हैं एक शास्त्र मजबूरी में, तो पहले ही करके निर्णय हो गया, ज्ञान में से ज्ञान आता है। स्वशुद्धात्मा से भी ज्ञान नहीं आता है, केवल ज्ञान की पर्याय है स्वशुद्धात्मा से आती। अगर आ सकती थी तो स्वशुद्धात्मा तो अभी भी पड़ा है, अभी क्यों नहीं आ रही? किसके आश्रय से आती तो कह सकते स्वशुद्धात्मा के लक्ष्य से आ रही, कह सकते। बाकी स्वशुद्धात्मा में से ज्ञान की पर्याय नहीं आ रही, केवल ज्ञान की पर्याय। इतनी स्वाधीनता है, इतनी सहजता है, इतनी सरलता है, और ये करने के लिए हम व्याकरण से डर रहे। सरल काम, सरल बिजनेस, इतना सब एक बार के लिए अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छे से मतलब पूरा हाथी खड़ा हो जाना चाहिए। जो भावना भाई थी स्वशुद्धात्मा को भरने की, पूरी ज्ञान में, पूरी श्रद्धा की पर्याय में, पूरे चारित्र की पर्याय में, वो शुद्धात्मा पहले भरने के पहले ज्ञान के विकल्प में निर्णय होगा उसको, नहीं तो भरने देगी नहीं श्रद्धा। श्रद्धा कहेगी मैं क्यों भरूं उसको, मैं ऐसी बैठी नहीं हूं कुछ भी करने को, तुम पहले बताओ उसमें ऐसा क्या दम है। ये ऐसा अभी आज चर्चा चलेगी अनंत ज्ञानादि गुणों का, उसको उपादेय नहीं करता है, और बाकी फालतू चीजों को उपादेय करता है। बाकी जड़ चीजों को, अचेतन चीजों को, रसगंध वर्ण वाले मूर्तिक चीजों को उसके प्रति लपकता है, ललचाता है, गृद्ध होता है, आश्रय करता है, परावलंबन करता है, क्या क्या नहीं करता। और एक दिन का नहीं, अनंत काल का चल। कब से चल रहा है? अनादि काल से। अनादि मतलब अनंत का, कोई आलम्बन नहीं। जहां जाता है वहां आलम्बन लेता है, जहां जाता है वहां आलम्बन पर का लेता। आलम्बन लेना है तो स्वशुद्धात्मा का लेना चाहिए। बट ये बात नक्की है, स्वशुद्धात्मा का आलम्बन लेने के लिए विकल्प में वो पूरा हाथी खड़ा होना चाहिए, और कुछ विशेष उसके लक्षण है, उस लक्षणों को पकड़ के वो पकड़ में आ सकता है, पर्याय के पकड़ में आ सकता है, जाएगा नहीं कहीं। पर्याय चाहे काम कर सकते, ज्ञान की पर्याय कर सकती है, और वह स्वाध्याय और तत्विचार पूर्वक ही होगा। तत्विचार करने के लिए रॉ मटेरियल स्वाध्याय, इसलिए उसको खड़ा करना पड़ रहा है। टोडरमन जी तो सिर्फ तत्विचार की बात कर, पर तत्विचार करने की किसके ऊपर विचार करें? नाम ही पता नहीं, 6 द्रव्य के 7 तत्व के
द्रव्य गुण पर है कि और विकारी कौन से, निर्विकारी कौन से, सामान्य कौन से, विशेष कौन से, कुछ भी खबर नहीं। अब उसकी चर्चा करें तो हम भागते, नहीं साहब सिर्फ शुद्ध आत्मा की गप्पे लगाओ। अब कैसे लगाए गप्पे? कितनी देर तक लगाएंगे? घुटाई कितनी करेंगे? तो पता है कल भी यही बात चल रही थी, परसों भी यही चल रही थी, तरसों भी यही चल रही थी, गुब्बारे भरते जा रहे हर रोज। एक बार के लिए करना जरूरी, तो वो पर्याय में आए बिना रहेगा नहीं। उसकी इतनी सामर्थ्य, बस करने भर की देरी। अब करना है तो अब कर सकते हैं या नहीं? अभी नहीं, अभी अगले भाव में देखेंगे। अभी थोड़ी 2-5 पीढ़ी की तैयारी करके जा खुले। उपयोग के प्रयोग अनुसार काम चले, उपयोग का प्रयोग पराश्रय में जाए, आराम से करना है। नहीं अभी ये टेंशन है, वो टेंशन ये कर जाते हैं। एक बहुत परिचित श्वेतांबर भाई है, परिचित में ही है, उनकी चर्चा जब भी हमारी होती थी आध्यात्मिक होती, मतलब आज से 8-10 नहीं पहले से ऐसी चलती थी, बट उस अपेक्षा से चलती थी, ये तत्वों की खबर इतनी नहीं थी। तो उनको कभी भी ऐसी चर्चा करता था कि तुम्हारी बुद्धि इतनी शार्प है कि ये थोड़ा सा भी करना चाहिए, पैसे वैसे अच्छे कमा लिए, 2-5 पीढ़ी आराम से चल सकती। और फ्रेंडली बात होते थे वो बड़े लेवल पे, 10-12 साल बड़े, बट होती थी ऐसी। उनको भी अच्छा लगता था चर्चा। वो कहते थे नहीं बस अभी ये इतना काम निपटा लो फिर करूँगा, फिर वो हो गया, फिर पूछते थे नहीं अभी ये बस इतना कर लो फिर वो कर लेंगे, फिर वो हो गया, फिर वो करते थे नहीं अभी ये बच्चे क्या थोड़ा सा भी प्रॉपर एज में आ गई, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, खत्म नहीं हो। कभी ना कभी आपको लिंक तोड़नी पड़ेगी, ये भी पुरुषार्थ में आए, ये भी पुरुषार्थ में आए, नहीं तो ऐसा कभी खत्म नहीं हो। बुजुर्गों को पूछे यहाँ बैठे, इन्होंने भी यही किया हो, इनको पूछे 6 द्रव्य 7 तत्वों के बारे में, हालत गंभीर हो, बुरा नहीं मानना बट हालत गंभीर, किया बहुत, पुण्य बहुत किए होंगे। पूछो ये बेसिक किसका आश्रय ले, कैसा स्वशुद्ध आत्मा पकड़ में आ रहा है? नहीं आया तो उस समय ऐसे ही चला जाए। इसलिए बुजुर्गों के पास भी कभी जाके बैठना चाहिए, समझना चाहिए, उनका वो जो अनुभव रहेगा वो हमें जेता सकता है और तीर सकता है। समय अभी गया नहीं, यंग जनरेशन को मेनली कह रहा हूं, बाकी बुजुर्ग भी तो कभी भी कर सकते हैं। तो आलम्बन लेने के लिए तो कोई बाधा ही नहीं, उपादान ही इतना गजब है। तो प्रकरण यहां से चल रहा था, पेज नंबर 509, अपनी पहली लाइन के ऊपर चर्चा तो हुई थी, मैंने पढ़ा था और कहा था इसको थोड़ा सा विचार करके आना। क्या कह रहे? इसका किस कारण से मोक्ष नहीं होता है, वह भी किस कारण से मोक्ष नहीं होता है। किसका? उसका किसका? 11 अंक वाला ले लो, अच्छा है, क्योंकि 7 प्रकृतियों के उपशमादि का अभाव होने पर अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके वर्तता नहीं है, श्रद्धा नहीं करता, इस कारण से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष न होने का एकमात्र कारण 12 में 7 प्रकृतियों का उपशमादि का अभाव और अंदर में ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा, मात्र ज्ञानादि नहीं, अनंत ज्ञानादि। मैंने कभी पीछे चर्चा की होगी, ये अनंत शब्द द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में लगा सकते। द्रव्य कैसा है? अनंत गुण वाला है, इसमें एक गुण नहीं, तो द्रव्य उस अपेक्षा से अनंत आ जाए। क्षेत्र हम कहते हैं कि 3 लोक प्रमाण है और 3 लोक को असंख्य प्रदेशी कहते हैं, एक्चुअली असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। ये तो ज्ञानियों के पास मजबूरी है कि अगर 3 लोकाकाश वाले प्रदेशों को अगर अनंत कह देवे तो आलोकाकाश को क्या कहें? अनंत के आगे तो कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि संख्यात असंख्यात अनंत 3 ही संख्या है, फिर उसके परित युक्त आदि सब बहुत सारे भेद प्रभेद। तो मजबूरी में इनको ये 3 लोग को, क्योंकि एक सुई की नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश आकाश, 3 लोक में भी असंख्य प्रदेश, जैसे कि क्योंकि असंख्य की तो लिमिटेशन है, असंख्य कहीं ना कहीं खत्म होगा, वो अवधि ज्ञान का विषय है। तो
मजबूरी में कहे, बाकी प्रदेश अपेक्षा से सही मायने में हम भी अनंत प्रदेशी ही है। एक सुई की नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश और 343 घन रज्जु, एक रज्जु जो मध्य लोक वाला है, असंख्य द्वीप समुद्र, ये 45 अंक प्रमाण से भी ज्यादा है। और शलाका त्रय निष्ठापन देख लेना चाहिए वास अलौकिक गण। तो हम प्रदेश से भी अनंत है। हम मतलब गुणों का तो चर्चा की, द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य कैसा है तो अनंत गुण वाला है। काल से भी अनंत है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। भाव से भी अनंत है, केवल ज्ञान का भाव अनंत ज्ञान, उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सब अनंत में लगा, अव्ययवाद आदि सब में लगा। ऐसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जो अनंतमयी है, ये सा अनंतमयी को ये उपादेय नहीं करता। और ये उपादेय किसको करता है? कितना अच्छा मोबाइल, किसी डिजाइन कितने में लिया, सब स्पेशल एडिशन है। अब भी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, 70,000 का लिया है। इसका इतनी टेक्नोलॉजी, किसकी महिमा आ रही है इसको? ये तो उपलक्षण से एक उदाहरण है। अब कुछ भी ले लो, हाथ में कुछ पहन लेगा, कहाँ से ले, कितने का, कितना अच्छा है, गया ये काम से। इसने क्या किया? उपादेय किसको करना चाहिए था? वस्तु देखिए, जहां आत्मा है वहां ये भी वस्तु पड़ी, अब इसने इसको उपादेय करे। जहां आत्मा है उसी हॉल के अंदर ये भी वस्तु पड़ी, इसने इसको उपादेय कर ली। उपादेय किसको करना, मुख्य किसको करना, ये इसको पता ही नहीं। इसने पर्याय में क्या करना चाहिए था? उपादेय एकमात्र अनंत ज्ञानादि स्वरूप स्वशुद्धात्मा को करना चाहिए। ये कर नहीं पाता है, 11 अंग वाला कर नहीं पा रहा है, अब अभी तो कर ही नहीं पा रहा है। 11 अंग 9 गुण वाला उस समय नहीं कर पा रहा, फिर अन्य जगह करे तो बात नहीं, क्योंकि वो तो है भवि। अब अभी 11 अंग तक जा सकता है, भवि तो 11 अंग 9 पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में भी जा सकता है। इतनी ज्ञान को ऊर्ध्व कर दिया और 100 शुद्धात्मा को ऊर्ध्व नहीं किया। सब ऐसा कैसे हो सकता है? भैया अपना ही घर पता नहीं, अपनी भली बाती जानकारी नहीं, दूसरों की जानकारी भी काम की नहीं। दूसरों की जानकारी दुखदाई है, मिथ्यात्व जनित है, क्या काम का है? क्या हम क्या कर रहे हैं? अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे स्वशुद्धात्मा के ज्ञान के लिए कितना हम प्रोत्साहित करते हैं। और इंजीनियर, कलेक्टर आदि के ज्ञान के लिए, सीए के लिए, डॉक्टर के लिए कितना प्रोत्साहित करते, कितना पीछे लगते। कितना पढ़ाई वहाँ, 6 घंटा वहाँ, फिर 1 घंटा टाइम पास क्यों किया? और क्लास में गया था, आज क्या पढ़ाया, आज कितनी ट्यूशन दी, कभी पूछा आत्मा के बारे में, कभी चर्चा की? ऐसा ऑड लगता है। और हंसेगा वो बच्चा भी, हंसेगा क्या हो गया पापा को आज। चर्चा कितनी चलती, बहुत कठिन अवस्था है, गंभीर अवस्था। आज की अवस्था है 2550 साल में 18,500 जाना बाकी। मेरे को तो आश्चर्य होता क्या क्या होगा। अब हम तो केवल है, समझ नहीं सकते, मोटा मोटा समझ सकते जो उन्होंने ग्रंथों में दिया। हालत गंभीर, काम इसी से हो। भगवान का जो 11 अंग का ज्ञान है, भगवान का जो 11 अंग 9 गुरु का ज्ञान है, वो जैसा मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में करने के बाद में उसे कह रहे हो वह कुमति के हवा से भरा हुआ है, कुश्रुत ज्ञान के हवा से भरा हुआ है। उसको क्या कह रहे? उसमें सम्यक। और इधर शिवभूति मुनिराज को नवकार मंत्र का मति ज्ञान में नहीं हो रहा है, श्रुत ज्ञान में नहीं हो रहा है। और फिर भी ज्ञानी कह रहे अभी शपक से चढ़ी नहीं, अभी उल्टा फिर रहे, तुष्माश की जगह कुछ अलग ही बोल रहे, याद ही नहीं आ रहा है। फिर भी कह रहे अष्ट प्रवचन मात्रिका का इनके भाव में ज्ञान है,
तो बोलते हैं इसमें स्वशुद्धा अष्टप्रोचन मात्रिका का गौण कर दो नहीं, ये कह रहे इनकी श्रद्धा के पर्याय में, इनकी ज्ञान के पर्याय में, इनकी चारित्र के पर्याय में स्वशुद्धात्मा भरा हुआ है। बोलते हैं सम्यक ज्ञान। वो बोलते हैं इनकी पात्रता क्या, इनको नवकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं आता है, तुष्मास भिन्न भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी देखो बोलते अभी अंतर्मुहूर्त में शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करें। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की पर्याय, यहाँ पे किसी पर्याय हो रही, यहाँ पे केवल ज्ञान की पर्याय हुई, तो यहाँ पे हो रही मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक वाली भावलिंगी छठवां सातवां गुण स्थान। यहां मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की सम्यक पर्याय हो रही है, जिसका मतलब एकदम कम प्रमाण में हो रही, 14 पूर्व के ज्ञान के सामने अंश भी नहीं। और ये सा करते 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 बस कुछ प्रसंग घटा, शुक्ल ध्यान में बैठ गए, बैठे क्या ऑटोमेटिक आत्मा में उपयोग चला गया, भारी नहीं आता। अब पूरा शुद्ध आत्मा ही भरते जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा, भरते जा रहा। और ये सब अंतर्मुहूर्त तक शुद्ध उपयोग हो गया। बाहर में कर्मों का जो कुछ हो रहा है क्षय होना है, या लिखा ना उपशत से क्षय, 7 का ही नहीं, 85 छोड़ के जितनों का कुछ होना है सब होता जा रहा है। अंदर में शुद्ध आत्मा भरते जा रहे। और क्या हो गया, पूरा भर दिया और 5000 धनुष ऊपर चले गए। ये बाकी के देखते ही रह गए सर क्या हो गया, क्या हो गया काम हो गया। ये कोई ऐसा चमत्कार या मनगढ़ंत बातें नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस उपादान की ऐसी सामर्थ्य, उस पर्याय की सामर्थ्य थी। द्रव्य और गुण की सामर्थ्य तो है ही, उनकी सामर्थ्य पर्याय के काम की नहीं। द्रव्य गुण की सामर्थ्य पर्याय के काम की नहीं। किसी कोई शंका इसमें? अगर रहती थी सामर्थ्य काम में तो पर्याय आज तक क्यों निहाल नहीं हो रही? पर्याय अपने स्वयं से निहाल होगी, स्वयं से गड्ढे में गिरी है, स्वयं में बाहर निकली, किसी का आश्रय नहीं ली। मतलब पर का तो आश्रय लेगी नहीं, स्व आश्रय भी वो स्व से लेगी। स्व कुछ करने आएगा नहीं, उसको हाथ देने नहीं आएगा। ठीक है अभी बहुत दुखी हुई तो अनादिकाल से ले मैं आ जाता तेरे पास में, ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर्याय विवेकवान हो जाएगी, पर्याय के पास में समझ आ गई ठीक कि मेरा कल्याण किसमें, एक से ही ये कह रहे वो सही, आ गई आ गई। और अनंतों ने ऐसे ही किया और आगे वाले आने अनंत भी ऐसे ही करेंगे। हमारा भी जब कभी होगा ऐसे ही होगा, हो गया है, ऐसा ही हुआ है और अन्यथा नहीं हो। विषय ऐसा चल रहा है, निश्चय का ही कथन है, पूरा फोकस आप देख रहे हैं, पूरा जोर उसी पे चलेगा। तो ये कैसा है, उपादेय किसको करना चाहिए? अभी बाहर जाते ही तुरंत बाहर के प्रति द्वेष मत करना, ये भी समझ ठीक नहीं। बाहर जो जैसा अपने चतुष्टय में तिष्ठ रहे, तिष्ठ नहीं दो, हम अपने उस पर्याय में से उनकी प्रतीति को घटा दें। उनका जो अहम है वो अहम की हवा हम निकाल लें और उसमें स्व के अहम की हवा भर दें। अब वो आज अंतर्मुहूर्त में भरना है तो आज भर जाएगा, कल भरना है कल भर सकते, 6 महीने में भरना है 6 महीने में भर सकते, 6 भाव में भरना है 6 भाव में, हमारे ऊपर डिपेंड, हमारे ऊपर मतलब हमारी पर्याय। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम्हारी पर्याय में पुरुषार्थ आ गया तो समझो तुमको निमित्त भी आ गए, काल लब्धि भी हो गई, होनार भी हो गई। और तुम कह रहे हो हमारा जब होनार होगी, जब काल लब्धि आएगी, जब हमारा ये होगा तो तब हम पुरुषार्थ करेंगे, तो समझना तुम्हारा काम है। क्योंकि पुरुषार्थ तो आज भी चल रहा है, अभी पुरुषार्थ कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे हैं। कोई सुनने का पुरुषार्थ कर रहा है, कोई ऐसा बोलो ऐसे भाव करने का पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ सबका चल रहा है, बट डायरेक्शन की बात है। पुरुषार्थ एक समय के लिए रुका नहीं। वीर्य गुण का कार्य कब रुका है हमारे?
वीर्य गुण के पर्यायी पुरुषार्थ। जनरली वीर्य गुण के कार्य को ऊर्ध्व किया नहीं जाता है, और वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षेत्र, ऐसा बहुत जगह आप पढ़ेंगे, उसी अपेक्षा से आता पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है, बस स्व की पर बस इतनी बात है। और स्व में पुरुषार्थ करने के लिए भली भांति स्व का विकल्पात्मक ज्ञान होना जरूरी है, बस इतना। ये क्या कह रहे हैं, इसने क्या किया, अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके वर्तता नहीं। ये वर्तन करने लग जाएगा, सात प्रकृतियों के उपशम क्षेक्षम हो जाए, उसका अभाव नहीं रहे, वो होगा ही होगा, ये नक्की। और निमित्त की अपेक्षा से कहना है, सात प्रकृति का उपशम क्षेक्षम हुआ, तब उस समय में आत्मा का अनंत ज्ञानादि गुण समय आत्मा का उपादेयता होगी, दोनों साथ साथ चले। उसका श्रद्धान नहीं करता, इस कारण से मोक्ष नहीं होता है। किंतु जो उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, उस प्रकार के मतलब अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप आत्मा के, उस प्रकार का मतलब वही आत्मा, अन्य नहीं। जैसा है वैसा का वैसा श्रुति ज्ञान में पकड़ना है, मति श्रुति ज्ञान। इसमें अगर गड़बड़ कर देवे, इसलिए चंचल लोग इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जो बहुत गंभीर लोग हैं वो काम कर पाएंगे, चंचल लोग ऐसे वो अल्लाह करके ही चले जाएंगे। जो गंभीर है वो गंभीर बराबर उस प्रकार वाले आत्मा को ही पकड़े। उस प्रकार मतलब उस प्रकार ही, जैसा है वैसा। केवली ने कहा इसलिए वैसा नहीं, वो आत्मा वैसा है, केवली के ज्ञान में वैसा झलका, वाणी में ऐसा आया, परंपरा से ऐसा आगम आदि में आया, उसको पढ़ा, पढ़ के मति श्रुति ज्ञान में उस प्रकार का आत्मा झलका, परोक्ष, जिसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहेंगे, उसमें हो। उसी प्रकार उसमें कोई अगर कुछ मिलाना चाहे, नहीं नहीं ये तो थोड़ा सा चाहिए, नहीं इसके बिना होता नहीं, एक अंश भी मिलाना चाहे, आकिंचन भावना भी होगी मुझसे। परमाणु मात्र मेरा, ये बोलने मात्र का नहीं, ये ऐसा अनुभव मात्र का है जी। अनुभूति में आना है। अनुभव कहाँ होगा, जड़ के पर्याय में नहीं, अनुभव होगा चैतन्य की पर्याय। चैतन्य की पर्याय उसके चतुष्कय में, और चैतन्य कोई अलग चैतन्य की बात नहीं चल रही, हमारी बात चल रही। तो ये उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके, अब ये उस प्रकार भी ये पद है जिनवानी का, ये उस प्रकार मतलब आचार्य जब उस प्रकार लिख रहे, तो उस वक्ता के अभिप्राय में जो उस प्रकार का आत्मा है वही पकड़ना चाहिए श्रोता ने, तो कहेंगे उसे पद का ज्ञान हुआ। और ये वैसा पकड़े नहीं तो ये हजारों बार भी समय सार पढ़ ले तो कोरा का कोरा रह जाए। तो ये उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, उसके सात प्रकृतियों का उपशमादि विद्यमान होता है बाहर में, वह भव्य है। और जिसके पूर्वोक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप उपादेय नहीं होता, उसके सात प्रकृतियों का उपशमादि भी विद्यमान नहीं होता, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। इसका तो मिथ्या दृष्टि कैसे निर्णय किया, द्रव्यलिंगी मुनिराज खड़ेगा 11 अंग वाले या 11 अंग नवपुर वाले, अभी 31 सागर रूपम की स्थिति करने वाले, वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि कैसे कहा उन्होंने, उनके अंदर में स्वशुद्धा का उपादेय नहीं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। और उनको मिथ्या दृष्टि कैसे कहा, उनके बाहर में जो
कर्मों का उपसंक्षेप होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। निमित्त रूप में का मतलब कर्म भी दिख नहीं रहे आंखों को और उनकी आत्मा की वो परिणति भी दिख नहीं रही। वो दोनों को देख के कहा जा रहा है वो मिथ्या दृष्टि, बाहर की क्रिया को देख के नहीं। बाहर की क्रिया पुद्गल की है, शरीर आदि की जड़ की क्रिया। हमें वो अथॉरिटी नहीं। हम उन मुनिराज को देखेंगे, उनके 28 मूलगुण ठीक होंगे, उनके जो भी देशना है, जो भी कथन है आगम अनुसार प्रयोजन भूत का, हम उनको फॉलो करना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं। हाँ, एक भी गुण कम रहेगा, हमें साइलेंट होना है, उदासीन होना है। इनके मिथ्या दृष्टि उस अंदर की तरफ से कहा जो केवल ही जानते हैं। इसीलिए तो जयचंदी साहब ने पूर्व की गाथा में कहा ना कि ये अध्यात्म का स्थूल कथन है और केवल ही एग्जैक्टली जानते हैं अब इनकी क्या भूल हो रही। इस कारण से अभव्य जीव के मिथ्यात्व आदि सात प्रकृति को उपशमन कभी भी संभव नहीं होते, ऐसा भावार्थ है। इसलिए निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होकर व्यवहार त्यागने योग्य है। व्यवहार त्यागने योग्य मतलब श्रद्धा से व्यवहार की हेयता प्रतीत करने योग्य है। छठवें गुना स्थान तक मुनिराज ने व्यवहार त्यागने योग्य मतलब क्रिया करने की त्यागने की बात नहीं कर रहे, यही भूल होती जी। ऐसा यह लिखा ना व्यवहार त्यागने योग्य, इसलिए हम दान वृक्षिल तब कुछ भी नहीं करते, निश्चयावास बैठा रहता है अजगर की भांति। क्या कर रहा है? व्यवहार करते हुए भी नहीं करना है। तो कहां त्यागा? प्रतीति में और ज्ञान में। और व्यवहार ग्रहण का क्या? एक देश शुभ भाव में। ऐसा विकल्प आए क्या भाई ऐसा करना है, तो यह त्यागने योग्य, क्योंकि त्रिगुप्ती अवस्था में व्यवहार स्वयं नहीं रहता है। ये सात तात्पर्य। त्रिगुप्ती मन वचन काय की गुप्ती, मन वचन काय की यथार्थ गुप्ती, शुद्ध उपयोग। वह कहीं भी बाहर नहीं, कुछ भी मन में कोई भाव, मन में कोई परगे के प्रति कुछ भी नहीं चल रहा, मात्र आत्मा में लीन। तो यहाँ पे स्वयं नहीं रहता, ऐसा तात्पर्य। इस प्रकार निश्चय ने द्वारा व्यवहार नहीं निषिद्ध है, ऐसा कथन करने वाले 6 गाथा सूत्र द्वारा 5वां स्तर पूर्ण होता है। आगे की चर्चा बहुत अच्छी चलेगी और उसका अर्थ हम अच्छी से समझने का प्रयास करेंगे कि परद्रव्य से कैसे राग द्वेष होते समझेंगे।